Hi guys, my name is John Misra. Today I teach the accounts, company accounts, issue of shares. First I tell you about the learning objects. इसके learning objects क्या क्या हैं? After studying the chapter, you should able to understand. पहले आप समझने की कोशिश करिए इसके aspects क्या क्या हैं. Number 1, meaning and characterization of the company. कंपनी का मीनिंग क्या होती है और कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, आप पहले ये समझने की कोशिश करिए. नंबर 1, मीनिंग एंड नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर. मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ शेयर. डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या क्या होता है, ये डिपेंड करता है. मीनिंग, नेचर एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल. मीनिंग, नेचर और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल्स इस पे डिपेंड करता है. डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड रिजर्व डेट. डिस्टेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व. ठीक है. इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल. इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम. इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कॉल्स इन एरियर एंड इंटरनेट थ्योरम. कॉल इन एडवांस, इंटरनेट थ्योरम. ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉरफिट एंड री इशू ऑफ शेयर्स. हम ये टॉपिक्स इस चैप्टर में बात करेंगे, कंपनी अकाउंट्स में बात करेंगे. अब देखिए, आप देखिए सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. इस कह रहे हैं सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. सोल पार्टनरशिप फर्म क्या होती है आप समझ लीजिए. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट बी meet the growing demands is of very big business. जब बिजनेस बड़ी फॉर्म में आ जाता है तो वो सोल पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है. इंडिविजुअल में है, मतलब छोटा बिजनेस है तो लोग सोल पार्टनरशिप फॉर्म रखते हैं. देयर लिमिटेशंस. Limited capital, limited management ability, unlimited liability for other drawbacks. Therefore, the company form of business organization come into existence to the away of defects of sole proprietorship and partnership form of business organization. A company is voluntary association of person formed through the process of the purpose of carrying business. अब इसके डिफिनीशन आप समझिए. लॉर्ड जस्टिस डिफाइन ए कंपनी एज फॉलो. लॉर्ड जस्टिस ने कंपनी की डेफिनेशन को उन्होंने बताया है. क्या करें? इट इज एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी ओड ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉई इट फॉर सब कॉमन पर्पज. मतलब इसका कहने का सेंस ये हुआ कि जब कोई एसोसिएशन पर्सन मनी को कंट्रीब्यूट करता है कॉमन स्टॉक में तो कॉमन पर्पज के लिए, तब इसमें ये फॉलो करता है कंपनी अकाउंट्स में. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये लॉ द्वारा क्रिएट किया है. हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल. जो एक सेपरेट एंटिटी भी बनाई जाती है परपेचुअल एंड सक्सेशन एंड कॉमन सेल के थ्रू. आगे हम लोग देखते हैं. आगे देखते हैं, 1 मिनट होल्ड करिए. देखिए, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपनी. कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंपनी. कंपनी का कैरेक्टराइजेशन क्या है? फॉलोइंग द एसेंशियल्स कैरेक्टराइजर ऑफ कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. ए कंपनी इज लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. इट कैन परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज इट्स ओन नेम. ये बिजनेस कंपनी को सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है ओन से.
ओन उससे जब सेल कर ले, परचेज कर ले, तब माना जाता है। ये देखिए, इट कैन ओपन बैंक अकाउंट्स, ए बैंक अकाउंट्स को ओपन ओन नेम एंड कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना नाम भी रख सकता है। आगे कह रहे हैं लीगल एंटिटी डिस्टिंग्विश द मेंबर्स क्रेडिटेड इज सच company can sue only the company for its debts and not any of the members, जो members को any of the members को डिफाइन ना करता हो। एक मिनट गाइस, होल्ड इट। आपकी सुटेबिलिटी के लिए हम थोड़ा रोटेशन करते हैं। हाँ, आप सही रहेगा। देखिए, इट्स पर्पज एंड सेल्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आगे कर रहे हैं इट्स ओन कॉन्ट्रैक्ट इन लीगल एंटिटी डिस्ट्रैक्ट द मेंबर एंड क्रेडिटर ऑफ सच कंपनी एंड मेंबर्स परपेचुअल एक्सचेंज the existence of company not affected by the retirement, death, legacy, insolvency of members. Shareholders may come and shareholder go, but the company goes on forever unless bound according the Companies Act। Companies Act में काम करने लगता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी इज लिमिटेड पेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ कंपनी इट इज ₹10 already paid 8%, the called up pay is more than, मतलब limited liability of shareholders of company is limited the unpaid value of the shares। For example, if the face value of share is company ₹10, shareholders are already paid ₹8। अगर उसकी वैल्यू ₹10 है तो वो ₹8 के हिसाब से ही कैन ऑल कॉल्ड अपॉन अ पे नॉट मोर देन 2%, मतलब ₹10 का शेयर था तो ₹8 में उसने वो किया, ऑलरेडी पेड कर चुका, तो कितना रुपये बचा? ₹2 ही उसको पेड करना, उससे अधिक उसको नहीं पेड करना है। आगे कह रहा है कॉमन सेल क्या होती है? सिंस द कंपनी हैज़ नो फिजिकल एक्सटेंस, कंपनी का कोई फिजिकल एक्सटेंस नहीं होता, इट मस्ट एक्ट थ्रू द एजेंट कॉल डायरेक्टर्स, ये एजेंट के थ्रू काम करती है जिसे कॉल डायरेक्टर्स कहते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स मस्ट बी वियर द सील ऑफ द कंपनी, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द सील ऑफ कंपनी, कंपनी के द्वारा। कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कॉमन सेल और ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, कंपनी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शेयर कैपिटल कॉल्ड शेयर्स, दिस शेयर आर रिडीमेबल ट्रांसफरेबल to the certain conditions, separation of management from the own business ownership, shareholders are true owner of company but usually member of shareholders are quite large as the such neither possible or not desirable for each member to take part in day-to-day management of the company, therefore the company is managed by board of directors elected by shareholders, मतलब जो कंपनी का मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, शेयर होल्डर्स द्वारा, और शेयर होल्डर्स ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ही उसके ट्रू ओनर होते हैं कंपनी के। मेंबर शेयर होल्डर क्वाइट लार्ज इज सच एज। अब अगला स्टेप क्या है? काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार क्या होते हैं? कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में बी क्लासिफाइड एज बिलो, मतलब काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनीज के क्या है? रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट बदल दिया गया 2013 के हिसाब से। तो कंपनी की क्या, पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 पार्ट्स होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 अनलिमिटेड कंपनी, नंबर 2 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखिए 3 पार्ट्स हुए, अनलिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी, नंबर 3 1 पर्सन कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑफ द लायबिलिटी,
लिमिटेड कंपनी में जिसकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट ना हो। इट मीन्स व्हेन द कंपनी सफर लॉस एंड कंपनी प्रॉपर्ली सफिशिएंट टू पे ऑफ डेब्ट्स, private property of the member will be used to meet the claim of creditors as the risks involved in such companies too high. These are not found in India even permitted in Companies Act. ये इंडिया में इसके परमिशन नहीं है, फिर भी कंपनीज एक्ट में दिया गया है। इन इंडिया में नहीं है, इवन थ्रू परमिटेड बाई कंपनीज एक्ट। अब कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, अब कंपनी क्या होती है? लिमिटेड बाई गारंटी। अब देखिए अगला स्टेप क्या है? कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। इन केस सच ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड in such company of member is stand guarantee by even the winding of the company. Liability of members will be arises event winding up of the company. कंपनी का वाइंड अप होता है। अब अगला स्टेप करें, वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Thanks guys, please subscribe my channel. My name is Anand Misra.